खन खन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरी इस कमाल ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, मैं कल अपना एक व्लॉग मैं नहीं डाल पाई। कहती हूँ ना कहीं मैं बिज़ी हो जाती हूँ, इसीलिए मैं कभी कभी मेरा एक दिन रह जाता है मेरा अपना वीडियो डालने के लिए। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे ना कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ इस खन पैसों के बारे में। सो फ्रेंड, आप लोग बताइए कि हमारी ज़िंदगी में पैसा कितना महत्व रखता है। बताइए बताइए, क्या सब कुछ पैसा ही होता है ज़िंदगी में? नहीं ना। आई एम श्योर बहुत लोग कहते होंगे हाँ पैसा ही होता है, क्योंकि भैया पैसा है तभी तो सब कुछ है। सारे सुख साधन कहते हैं ना तभी ना मिलते हैं हमें जब हमारे पास पैसे होते हैं। बहुत लोग यही मानते होंगे, बट बहुत लोग ये और उनमें से ही बहुत लोग ये भी मानते होंगे कि नहीं भाई, सब कुछ पैसा भी नहीं होता है ना कहीं रिश्ते और सुख शांति और कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत, ये सब भी तो मायने रखता है ना ज़िंदगी में, पैसों के अलावा भी। लेकिन ये पैसा ही है एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। आप लोग तो ये भी मानते होंगे ना, क्योंकि इस पैसों में इतना असर है ना कि लोग परायों को क्या अपनों को भी धोखा दे देते हैं। क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज़ है ना। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है समाज में? बिल्कुल होता है। कहते हैं ना कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही महत्व रखता है। उनके लिए रिश्ते नाते प्यार और समर्पण कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए, सिर्फ पैसा ही मायने होता है उनकी ज़िंदगी में। सो फ्रेंड, कहते हैं कि ना ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है कि भाई पैसों के बिना हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं पैसा बहुत महत्व तो रखता ही है लाइफ में, लेकिन ये कहना भी तो गलत होगा ना कि सिर्फ पैसा ही ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है ना, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है ना हमारे जीवन में। हमारे रिश्ते, हमारे प्यार, हमारे कहते ना कहीं मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ कि कहीं ना कहीं पैसों के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना जो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में और हमेशा रहेगा। और पैसा तो कहते हैं ना कि सिर्फ हमारी नीड को पूरा करता है ना, लेकिन मन की शांति पैसा नहीं देता है ना। तो कहीं ना कहीं मन की शांति किससे मिलती है, कैसे मिलती है? जब हमारे पास अपने लोग होते हैं जिनसे हम अपना सुख दुख बांट सकते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बट कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में नीरसता होती है, सुख शांति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस पैसा होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। आप लोग भी मानते होंगे ना। सो फ्रेंड, आज ना मेरे पास एक ऐसी ही कहानी है इस खन भरी पैसों की, एक व्यक्ति की। तो फ्रेंड, आगे चलते हैं, आगे अपनी चीज़ों को अपने कहते हैं कि अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड, एक व्यक्ति व्यापारी होता है जो बहुत धन धान्य से संपन्न होता है ना। और वो अपनी ज़िंदगी में पैसों को बहुत महत्व देता था। उसके लिए ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण चीज़ थी उसके लिए। और उसका काम भी कुछ ऐसा था कि वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग बहुत करता था और उसका काम ही ऐसा था। सो फ्रेंड, इसी तरह से वो अपने व्यापार के सिलसिले में एक दिन अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो बहुत परेशान होता है। पैसा तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कहते हैं ना कि उसके मन में बहुत नीरसता है, अशांति है, मन को कहीं से खुशी नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। तो वो बस जा रहा होता है। रास्ते में क्या होता है कि उसको एक आश्रम दिखता है। भाई आश्रम जहाँ स्वामी जी रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं। तो फिलहाल उसको एक आश्रम दिखता है, तो वो उसका पता नहीं क्यों यकायक मन कर जाता है कि
थोड़ा सा मैं अंदर जाऊं और देखूं। तो वो जो है ना, वो क्या करता है व्यापारी, वो उस आश्रम के अंदर जाता है। और जब उस आश्रम के अंदर जाता है तो सिर्फ एक ही मतलब कि बाबा जी थे, ऋषि मुनि थे एक, तो वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वो जाता है, थोड़ा इधर उधर देखता है आश्रम में, बाकी कोई नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे वो अकेले ही रहते थे ऋषि मुनि। तो वो उनके पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बैठा रहता है। तब से जो बाबा जी होते हैं, ये जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनकी वो अपने ध्यान से उनकी आंखें हटती हैं, मतलब खुलती हैं। तो वो देखते हैं कि एक आदमी बैठा है उनके पास। तब से वो उनको नमस्कार करता है और मतलब कि पैर वैर छूता है भाई। तो फिर वो कहता है कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूँ। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तू कुछ ना कर, तेरे मन में बहुत अशांति है, तू बस ध्यान लगा, है ना। तू क्या कहते हैं हम लोग उसको, मेडिटेशन ना। तो कहते हैं कि तू ध्यान लगा के थोड़ी देर बैठ तो तुझे अच्छा लगेगा। तो वो ध्यान लगाता है और बैठता है। लेकिन जब वो आंखें बंद करके जब वो ध्यान लगाता है तो उसके दिमाग में तमाम तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, अपने काम को ले करके, और तरह तरह की, कहते हैं ना कि जब भाई काम इतना बड़ा है तो तरह तरह के दिमाग में विचार चलते रहते हैं। यानी कि मन, यही ना है कि ना मन में शांति है ही नहीं, क्योंकि मन तो यहाँ वहाँ घूम रहा है ना। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये बिगड़ जाएगा, होता है ना मन में उसके। बस वो ध्यान लगा ही नहीं पाता है, क्योंकि जब जब वो आंख बंद करता है वो बार बार कोशिश करता है कि मैं ध्यान लगा लूँ, लेकिन वो नहीं लगा पाता है। यानी कि वो असफल हो जाता है मेडिटेशन करने में, क्योंकि उसका दिमाग कहीं भी एक जगह पर स्थिर नहीं है। सो थक हार के वो क्या कहता है ऋषि मुनि से कि बाबा जी मुझसे ध्यान नहीं लग रहा है और मैं नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, चलो तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, कोई बात नहीं है, चलो आओ, चल के आश्रम घूमते हैं पूरा। मतलब जो उनका आश्रम था वो उस व्यापारी से कहते हैं चलो घूम के आते हैं बाहर। तो वो भाई उनको बाहर लेकर, ऋषि मुनि उस व्यापारी को लेकर के अपने आश्रम में थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं बाहर। तब से एक जगह पे वो व्यापारी ना एक पेड़ पे हाथ रख देता है। तब से उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है, बहुत तेज का, एकदम धारदार कांटे होते हैं उस पेड़ में। वो जैसे ही हाथ रखता है और उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। अब भाई वो तो दर्द से बिलबिला जाता है, उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है तो उसको बहुत पेन होता है। तो वो कराहने लगता है। तो बोलता है, ऋषि मुनि देखते हैं कि भाई इसको तो कांटा चुभ गया है। तो अभी वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है। वो जाते हैं आश्रम के अंदर, अपने मतलब थोड़ा सा वो जड़ी बूटी का कोई लेप लेकर के आते हैं और उसके हाथों पे लगा देते हैं, और उसको तुरंत ठंडक मिल जाती है, उस चुभन से उसको ठंडक मिल जाती है। तो ठीक उस तरह से फिर ऋषि मुनि उससे पूछते हैं क्यों बेटा, तुझे आराम मिल गया लेप लगाने से। तो वो जो व्यापारी था बोलता हाँ बाबा जी मुझे बहुत आराम मिल गया। तो कहते हैं ऋषि मुनि उससे कहते हैं व्यापारी से कि जिस तरह से कांटा लगने से तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ना, जैसे कांटा तुम्हें लगा, तुम्हें दर्द हुआ ना, ठीक उसी तरह से तुम्हारे मन के अंदर ईर्ष्या के, अहंकार के और छल कपट के, है ना, इतने सारे कांटे चुभे हुए हैं कि उसकी वजह से तुमको शांति मिल ही नहीं पा रही है। तो बेटा सबसे पहले अपने मन की सारी द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल कपट सबको निकाल के बाहर फेंक दो, तब तुम्हें यकीनन अपनी ज़िंदगी में शांति ज़रूर मिल जाएगी। तो क्या है, उस व्यक्ति को यानी उस व्यापारी को बाबा जी की बात समझ में आ जाती है। वो समझ जाता है कि मैं बस भागते जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं बस पैसों के पीछे भागते जा रहा हूँ, और क्या सही है क्या गलत है मुझे इस चीज़ की भी खबर नहीं है, बस पैसा 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 ही दिख रहा है। तो इसलिए मेरे मन में अशांति फैली हुई है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? यही ना कि सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, पैसा ज़रूरी उतना होता है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें।
ना कि इस तरह से कि हम पैसों के पीछे भागे कि हम अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर लें, कि हम हर रिश्तों को ताक पे रख दें, हर प्यार को, हर संस्कार को हम ताक पे रख दें। ये तो नहीं होता है ना। और हम छल कपट अपने मन में रखे रहें, अहंकार रखे रहें, एक दूसरे से ईर्ष्या रखे रहें, तो कहाँ से हमें शांति मिलेगी? नहीं ना मिलेगी। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है, ज़िंदगी में उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस छोटी सी स्टोरी से इस छोटे से कहते ना कि उसको इन बातों से ऋषि मुनि के उस व्यापारी को एक अच्छा सा ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर क्या था, द्वेष ईर्ष्या को मन से हटा दिया। और फिर क्या था, फिर उसको भी जो वो पाना चाहता था, जिस चीज़ के लिए वो भटक रहा था यहाँ से वहाँ शांति के लिए, उसको वो मिली। तो भाई फिर क्या होता है कि जो व्यापारी था उसको जो है ना बाबा जी की बात अच्छे से समझ में आ जाती है। वो समझ जाता है कि मेरे मन में जो इतनी उथल पुथल मच रही है, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में अशांति का कारण बना हुआ है, वो क्या है? वो उसके अंदर का छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, यही सब है। फिर वो क्या करता है, वो वापस जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर के, और फिर अपना कहते हैं कि अपना कुछ ज़िंदगी के कुछ हिस्से, यानी कि अपने धन का कुछ हिस्सा वो गरीबों में दान करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है ना, और भूखों को खिलाता है। और इस तरह से वो अपने धन को एक अच्छे कार्य में लगाता है। तो उससे क्या होता है, उससे उसको बहुत शांति मिलती है, और वो कहते हैं वो ज़िंदगी का सबक सीख चुका होता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कहते ना कि बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत कुछ समझा गई। ये छोटी सी स्टोरी बहुत कुछ समझा गई, है ना। ज़िंदगी में पैसों के अलावा भी बहुत कुछ होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता है ना ज़रूरी। सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए। सो फ्रेंड, मैं क्या करूं, जब कभी होता है ना कि मैं कोई कुछ अच्छी सी चीज़ पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये ज़िंदगी के ऊपर है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। क्योंकि कहीं ना होता है ना कि आज जिस परिवेश में या जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हमें इस छोटी छोटी स्टोरियों से हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और तो फ्रेंड, चलिए फिर से कुछ अच्छा सा लेकर के आऊँगी आपके लिए, और आपके साथ फिर से इसी तरह से कुछ अच्छी सी बातें करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है जो ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरी होता है, जिससे हमें शांति मिलती है। राइट?